हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक ऐसी लड़की को देखेंगे जो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है जिससे घपाघप करने में आसानी हो, और इस ऐप को बनाने के चक्कर में वो कई लोगों के साथ इंटीमेट होती है और वो बहुत से लड़कों को अपनी गुफा के दर्शन करवाती है। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग एवरी नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसका अपने स्कूल में आखिरी साल होता है। हर साल की तरह इस साल भी उसके स्कूल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बड़ा कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन में सारे पार्टिसिपेंट्स को एक ऐसा ऐप बनाना था जो कि पर्सनल काम में लोगों की हेल्प करे। इस ऐप को बनाने में सभी लोगों को 34 डेज का टाइम दिया जाता है। एवरी भी इस कंपटीशन के लिए काफी एक्साइटेड होती है। साथ ही साथ उसके स्कूल में प्रॉम नाइट भी होने वाला है। इसके बाद एवरी लारसा से मिलती है। लारसा एवरी का बेस्ट फ्रेंड होता है। साथ ही साथ वो बचपन से एवरी का एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट भी रहा था। एवरी को जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करनी होती थी तो वो सबसे पहले उस एक्सपेरिमेंट को लारसा के ऊपर ही ट्राई करती थी। एवरी का एक लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम क्रिस होता है। क्रिस और एवरी की मुलाकात पिछले कंपटीशन में हुई थी। उसी रात में हम लोग एवरी को देखते हैं। वो प्रॉम नाइट के बारे में आइडिया ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पास उसके बॉयफ्रेंड क्रिस का कॉल आता है। यहाँ वो एवरी से प्रॉम नाइट के बारे में बातें कर रहा था, क्योंकि प्रॉम नाइट के बाद वो एवरी के साथ इंटीमेट होना चाहता है। एवरी जैसे ही इंटीमेट होने वाली बात को सुनती है उसे अंदर से डर लगने लगता है। इसके बाद वो बहाना बनाकर कॉल कट कर देती है। अब एवरी ये समझ चुकी थी कि सेक्सुअल डिजायर ही उसकी पहली प्रॉब्लम है और यही उसका डर है। इसलिए एवरी ये डिसाइड करती है कि वो इस प्रॉब्लम को लेकर ही एक सॉफ्टवेयर बनाएगी। वो सोचती है ये ऐप उन लोगों के काम आएगा जो कि लव मेकिंग या फिजिकल होने से डरते हैं। लेकिन इस ऐप को बनाने के लिए एवरी को डाटा चाहिए था। इसके लिए वो 3 लेडीज से मिलती है, लेकिन इसके बारे में उन्हें भी कोई आइडिया नहीं होता है। लेकिन इनमें से एक लेडी एवरी से ये कहती है तुम्हें इस बारे में इंटरनेट में सर्च करना चाहिए। लेकिन इंटरनेट पर भी एवरी को कुछ ढंग का नहीं मिलता है। जिसके बाद वो ये डिसाइड करती है वो खुद ही लोगों के पास जाकर उनसे डाटा कलेक्ट करेगी। इसके बाद एवरी स्कूल में जाकर वहाँ के अलग अलग लोगों से बातें करती है। साथ ही वो इस टॉपिक पर कई बुक्स भी पढ़ती है, लेकिन यहाँ पर भी उसे कोई भी काम की चीज नहीं मिलती है। इसके बाद एवरी अपने दोस्तों के पास जाती है और उनसे उनके सेक्सुअल डिजायर के बारे में पूछती है, लेकिन सबका आंसर अलग अलग होता है, जिससे एवरी और भी कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एवरी को डेनिका नाम के एक प्रोस्टिट्यूट के बारे में पता चलता है। एवरी को ऐसा लगता है जैसे डेनिका उसकी हेल्प कर सकती है। इसके बाद एवरी डेनिका से मिलने के लिए जाती है। डेनिका के पास सारे लोगों के साथ इंटीमेट होने का एक्सपीरियंस है और वो अपनी सारी नॉलेज एवरी के साथ शेयर करती है। साथ ही वो एवरी से ये कहती है तुम्हें भी फिजिकल होकर इस चीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तभी तुम इस ऐप को अच्छे से बना पाओगी। उसी रात में एवरी खुद को प्लेजर देने का ट्राई करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। तभी एवरी को लारसा की याद आती है, क्योंकि लारसा बचपन से ही एवरी का एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट रहा है। इसलिए एवरी लारसा से मिलकर सबके सामने ये कहती है मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। ये सुनकर लारसा बहुत शॉक होता है। इसके बाद वो एवरी को साइड में ले जाकर ये पूछता है क्या तुम्हें मालूम है कि तुम क्या बोल रही हो। इस पर एवरी उसे सारी बातें समझाते हुए ये कहती है मैं ऐप बनाने के लिए ये सब कर रही हूँ। उसकी बात को सुनकर लारसा उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता हूँ। ये सुनकर एवरी लारसा को मनाते हुए ये कहती है तुम्हें तो बस रोमांस ही करना है। लेकिन लारसा फिर से एवरी को समझाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि लारसा और भी कुछ बोल पाता एवरी अपना टॉप ऊपर कर देती है। एवरी के संतरों को देखकर लारसा उसकी बात मान जाता है। इसके बाद हम लोग इन दोनों को लारसा के घर में देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि इन लोगों को अभी क्या क्या करना है। ये लोग डिसाइड करते हैं पहला स्टेप होगा किस करना। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद भी इन दोनों को कोई भी फीलिंग नहीं आती है। थोड़ा मूड बनाने के लिए लारसा म्यूजिक ऑन कर देता है। इसके बाद वो एवरी के पास जाकर उसे चूमने लगता है। वो एवरी का मूड बनाने के लिए यहाँ वहाँ उसे टच करता है। लारसा के ऐसा करने से एवरी को काफी अजीब लगता है और वो अचानक उठकर यहाँ से चली जाती है। घर जाने के बाद वो अपने सारे एक्सपीरियंस को ऐप में लोड करती है। इसके बाद वो और भी लोगों से बातें करके उनसे ये पूछती है घपाघप करने के दौरान उन्हें किस चीज में खुशी मिलती है। सारे लोग कहते हैं चूसने में। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो लारसा का चूसेगी। इसके बाद वो लारसा के पास जाकर उसका चूसने लगती है। इस फीलिंग को पाकर लारसा बहुत खुश होता है। अब लारसा भी एवरी का चूसना चाहता था, लेकिन एवरी कुछ बहाना बनाकर यहाँ से निकल जाती है। अब कंपटीशन में सिर्फ 16 दिन बचे थे और एवरी का ऐप अभी तक तैयार नहीं हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ न कुछ मिस कर रही है। इसके बाद एवरी फिर से डेनिका के पास में जाती है। अब डेनिका उससे ये कहती है तुम्हें खुद को प्लेजर देना सीखना चाहिए, और वो भी किसी टॉय के साथ। घर आकर वो खुद को प्लेजर देने का ट्राई करती है, लेकिन बार बार उसे क्रिस की याद आ रही थी। इसलिए वो ये काम ठीक से नहीं कर पाती है और उल्टा उसे ऐसा करने में चोट लग जाती है। तभी लारसा उसे कॉल करता है। तब एवरी उससे सारी बातें शेयर करती है। इस पर लारसा उसे वो सब फोन में ही करने के लिए कहता है। एवरी लारसा की इस बात को मान जाती है। इसके बाद ये दोनों अपने अपने फोन में लगकर वो सब कर रहे होते हैं। लारसा का ये आइडिया काम कर रहा था।
धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है और अब कंपटीशन में सिर्फ 7 ही दिन बचे हुए थे। अगले दिन एवरी अपने क्लासमेट से इस बारे में बातें करती है। इस पर सारे लोग एवरी को अपना अपना ओपिनियन बताते हैं। इसके बाद जब क्लास में उनकी टीचर पढ़ा रही होती है तभी एवरी को एक आइडिया आता है और वो इस आइडिया को सोचकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब एवरी को अपने ऐप के बारे में कंप्लीट डाटा मिल गया था और उन्हें उन डाटा को फिट करके बस लार्सा के साथ रोमांस करना था। इसके बाद वो लार्सा के पास में जाकर उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देती है। इसके बाद एवरी अपना ऐप कंप्लीट करती है। इस ऐप को बनाने के बाद एवरी काफी खुश होती है। वो अपने ऐप का नाम सेक्स अपील रखती है। जब वो एक बार लार्सा के साथ इंटीमेट हो रही होती है तब वो लार्सा से पूछती है, तुम पहली बार इंटीमेट कब हुए थे? तब लार्सा उससे कहता है, मैं तब तक किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हो सकता हूँ जब तक मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स ना हो, और मैंने पहली बार तुम्हारे साथ ही किया है। ये कहते हुए वो एवरी को किस करता है, लेकिन एवरी उसे रोकते हुए ये कहती है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ बस एक्सपेरिमेंट कर रही थी ताकि मैं अपना ऐप बना पाऊँ। एक बार लार्सा एवरी को अपने साथ म्यूजियम चलने के लिए कहता है, लेकिन एवरी उसे मना कर देती है क्योंकि अगले ही दिन एवरी का कंपटीशन होता है। ये सुनकर लार्सा को अच्छा नहीं लगता है और वो उदास होकर यहाँ से लौट जाता है। और अब लार्सा को ये समझ में आ जाता है कि एवरी ने इसका फायदा उठाया है, क्योंकि वो अब भी बस उसे मात्र एक एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट मानती है। अगले दिन एवरी कंपटीशन में जाती है। यहाँ पर क्रिस भी आया हुआ था। उसने फाइनेंस के बारे में एक ऐप बनाया था। रात में एवरी अपने ऐप का इस्तेमाल करके क्रिस के साथ इंटीमेट होती है, लेकिन यहाँ पर एवरी का मूड खराब हो जाता है क्योंकि क्रिस उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। तभी एवरी ये समझ जाती है कि सारे काम ऐप के जरिए नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट डे एवरी अपने ऐप का प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन किसी को भी उसके ऐप में इंटरेस्ट नहीं होता है और क्रिस इस कंपटीशन को जीत जाता है। इसके बाद एवरी लार्सा के पास में जाती है और उसे अपने साथ गपागप करने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर लार्सा एवरी को मना कर देता है क्योंकि एवरी को इसके फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं थी। यहाँ लार्सा उससे ये कहता है, पहले मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, लेकिन तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल करती हो, इसलिए अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। वो कहता है, अब मैं किसी ऐसी लड़की के साथ रिलेशन बनाऊंगा जो कि मेरी फीलिंग्स को समझे, ना कि मेरा इस्तेमाल करे। ये कहते हुए वो एवरी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। यहाँ एवरी को भी ये महसूस होता है कि उसने लार्सा के साथ गलत किया है। घर आने के बाद एवरी लार्सा को मिस करती है क्योंकि उसने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया। तभी उसकी मॉम रूम में आती है। अपनी मॉम को यहाँ देखकर एवरी उनसे ये कहती है, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। ये सुनकर उसकी मॉम पूछती है, और कंपटीशन का क्या हुआ? एवरी कहती है, मैं उसे भी हार गई। तब उसकी मॉम पूछती है, और तुम्हारी वर्जिनिटी? एवरी कहती है, वो भी गई। यहाँ पर उसकी मॉम उसे समझाते हुए ये कहती है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी स्पेशल को खो दिया है, तब इसका मतलब ये है कि तुम उससे प्यार करती हो और तुम्हें अपनी फीलिंग्स उसे बतानी चाहिए। नेक्स्ट डे एवरी लार्सा की म्यूजिक क्लास में जाती है और यहाँ वो उससे कहती है, तुम बिल्कुल सही थे, प्यार और इंटीमेसी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सुनकर लार्सा यहाँ से जाने लगता है। उसे जाता हुआ देखकर एवरी भी उसके पीछे जाकर उससे ये कहती है, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। इस पर लार्सा उससे कहता है, मुझे मेरी ही जैसी लविंग और केयरिंग गर्लफ्रेंड चाहिए, ना कि तुम्हारे जैसे इस्तेमाल करने वाली। तभी एवरी लार्सा से अपने प्रोम नाइट में चलने के लिए कहती है। लार्सा हमेशा से एवरी के साथ प्रोम नाइट पर जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वो एवरी को मना कर देता है। लार्सा कहता है, तुम प्रोम पर तो क्रिस के साथ जाने वाली थी, लेकिन इस पर हंसते हुए एवरी उसे आई लव यू बोलती है। लेकिन यहाँ पर लार्सा को उसकी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो यहाँ पर उसे छोड़कर लौट जाता है। ये देखकर एवरी यहीं पर रोती है। तभी एक लेडी एवरी के पास में आकर ये कहती है, अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तब तुम्हें वो करना चाहिए जिससे वो खुश हो। उस औरत की बात को सुनकर एवरी एक लड़की के पास में जाती है। ये वही लड़की थी जिसे लार्सा पसंद करता था और वो इसके साथ प्रोम पर जाना चाहता है। एवरी यहाँ आकर उसे लार्सा के साथ में प्रोम पर जाने के लिए कहती है। ये लड़की एवरी की बात को मान जाती है। हम लोग यहाँ पर प्रोम नाइट का सीन देखते हैं। यहाँ पर एवरी लार्सा को खुश देखकर स्माइल करती है। लार्सा भी एवरी को देखकर स्माइल करता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।